ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि अगर हम ईश्वर को 2 मिनट देते हैं ना, रोज़ के 2 मिनट भी अगर देते हैं, अगर हम 2 मिनट देना सीख जाए ना, तो वो ऊपर वाला ना कभी आपको कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने देगा, कभी नहीं। क्योंकि अगर आपने उसके चरण पकड़ लिए ना, तो आपको दुनिया में कभी भी किसी के भी आगे ना हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो हाथ फैलाने देगा नहीं। वो इतना प्यारा है, इतना दयालु है ना, इतना ममता भरा है ना कि वो आपको किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। जैसे कि हम जिससे प्यार करते हैं ना, आप सोचो कि आप जिससे प्यार करते हो उसकी वक्त की कीमत आपको कितनी होती है ना, उसका वक्त आपको कितना प्यारा होता है ना, कि वो 2 घड़ी आपके पास बैठ जाए, आपसे बात करे। और वो 2 घड़ी अगर आपके पास बैठ जाएगा ना, तो आपको कितनी खुशी मिलती है ना कि चलो कम से कम इसने अपना कीमती समय तो निकाला मेरे लिए, है ना। इसी तरीके से भगवान का भी होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं ना, तो वो हमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ 2 घड़ी बैठना, कि हम उनके पास बैठे, उन्हें समझें, उनसे बात करें, अपनी बात उनके आगे रखें। हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं, लेकिन देने वाले तो वो हैं हमें। हम क्या ही दे सकते हैं उन्हें, हमारी क्या ही हैसियत कि हम ईश्वर को कुछ दे सकें। बस वो हमसे हमारा वक्त मांगते हैं, बस थोड़ा सा वक्त। वो ये भी नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा बैठो मेरे पास, मेरे आगे धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, घी का दीपक, तेल का दीपक, ये सब जलाओ, मेरे आगे फूल रखो। नहीं, वो कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ कहते हैं कि 2 मिनट, 2 पल बस उनके पास बैठ जाओ। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप जहाँ खड़े हो, जैसे हो, जिस कंडीशन में हो ना, वहाँ पर विश्वास के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उस ईश्वर को याद कर लो। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो ना, उस ईश्वर का नाम जाप कर लो, उन्हें याद कर लो। फिर देखो कैसे वो खड़े होते हैं आपके साथ। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो ना, उन्हें बोलो कि साईं, कि हे कृष्ण, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे साथ चलना। और ऐसा नहीं कि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो ईश्वर चिंता में नहीं होते। जब तक आप घर लौट के नहीं आते ना, तब तक वो चिंता में रहते हैं कि आप घर लौट के नहीं आए। उनसे कहो कि साथ चलें आपके। जब ऊपर वाला मदद करता है ना आपकी, तो किसी सहारे की, किसी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। चाहे आप कितनी भी महंगी घड़ी क्यों ना पहन लेना, कितनी भी महंगी घड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपका समय तो वो ऊपर वाला ही निर्धारित करता है। वो समय अपने हिसाब से चलाता है। अगर आपने उसका हाथ पकड़ लिया ना, तो कोई आपको महंगी या सस्ती घड़ी अफेक्ट नहीं कर सकती। आपका समय ही सब कुछ कहता है, वही बोलता है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारा सही समय आने दो, फिर हम बताएंगे, फिर हम बोलेंगे, फिर हम जवाब देंगे, है ना, यही कहते हैं ना। तो अच्छा समय हमारा कब आएगा? जब हम उस ईश्वर के हाथ पकड़ लेंगे, उनके चरण पकड़ लेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मूर्ति स्वरूप समझ के ना एक तरफ रख देते हैं कि ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ईश्वर को साक्षात ईश्वर समझते हैं ना, उनके साथ साक्षात ईश्वर होते हैं, हर पल होते हैं वो आपके साथ। बल्कि आप उनसे कहो घर से निकलने से पहले कि साईं, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, इस काम में मेरा साथ देना। मैं आज इससे मिलने जा रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग है, आज मेरा ये काम है, मुझे इनसे मिलना है, ये काम करना है। तो जिनसे मैं मिलूँ ना, आप उनसे मिलना। शब्द आपके हों, लेकिन सिर्फ आवाज़ मेरी हो। जो आप बोलो वो शब्दों में आप बोलो, आप मुझसे बुलवाओ, आप करवाओ, ये उनसे बोलो कि मैं बात नहीं, आप बात करना। फिर देखो कि दुनिया में इतना कुछ बदल जाएगा ना कि आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया। जब आप खुद को आगे ना रख कर ना, बाबा को आगे रख के चलोगे ना, या फिर आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उन्हें आगे रखोगे ना, अपने ईष्ट को, अपने पिता को, ब्रह्मांड नायक को, तो आपको कहीं भी ना अटकने रुकने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आपने दुनिया की हमेशा मानी है, आपने दुनिया को बहुत अहमियत दी, बल्कि उस ब्रह्मांड नायक ने जो जो बंदे बनाए ना, आपने उनकी भी अहमियत को समझा। लेकिन उन्हें समझ लो जो सबसे बड़े हैं, जो ब्रह्मांड नायक है ना, आप उन्हें समझ लो। वो हर पल आपके साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। वो आपसे क्या मांगते हैं? बस कुछ पल का समय, ज़्यादा नहीं मांगते वो आपसे वो ये नहीं कहते कि आप 1 घंटा बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो। वो नहीं कहते आपसे। नहीं है आपके शरीर में हिम्मत, नहीं है चीज़ें कि आप नहीं बैठ पा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो। कई ऐसे डिवोटीज़ हैं जो साईं सा चरित्र बैठ के नहीं पढ़ पाते, जो बहुत दिक्कत में होते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप सुन लीजिए। सुनना भी वही आशीर्वाद देता है जो आप करोगे। तो बाबा सब जानते हैं कि शारीरिक परेशानियां हैं, चीज़ें हैं, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, कुछ नहीं जा पा रहे हो,
तो आप जहाँ पर भी हो, जिस कंडीशन में हो, चाहे आप लेटे हो, चाहे आप उठ के बैठे हो, आप उस वक्त भी उन्हें याद कर सकते हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि वो ऊपर वाला है, मेरी पुकार सुन रहा है। जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी परेशानियां हैं, वो सब हटा देगा, सब मिटा देगा उस पूरे विश्वास के साथ। लेकिन आजकल की दुनिया में कोई सब्र नहीं करना चाहता। आजकल हर कोई शॉर्टकट रास्ते अपनाना चाहता है। उसे लगता है कि तुरंत फ़ायदा मिल जाए और तुरंत सारे काम हो जाए, चाहे टूने टोटके से हो जाए, चाहे किसी को पैसे देकर हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, लेकिन हो जाए। लेकिन वो विश्वास ही नहीं रखता ईश्वर पर और भटकना शुरू कर देता है। लेकिन अंत में आके क्या होता है? अंत में आना ईश्वर के पास में ही होता है, क्योंकि आप कहीं चले जाओ, आपका काम नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो आप, ये दुनिया में बहुत सारा ढोंग है, बहुत सारी चीज़ें ढोंग चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अफवाहें हैं। तो उन सब चीज़ों पर विश्वास ना करते हुए उस ईश्वर का लड़ पकड़ लीजिए, उस ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए, और जो उसने बनाया है ना कि सबकी मदद करनी है, अन्नदान करना है, तो वो करो। सबकी मदद करो, जितना कर सकते हो करो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। मैं ये नहीं कहती कि धन से करो। अगर आप शरीर से कर सकते हो तो शरीर से करो, भावनाओं से कर सकते हो तो वैसे करो, किसी के मानसिक तनाव के साथ कर सकते हो, उसे समझा सकते हो, उसे सही दिशा दिखा सकते हो, तो वो भी एक सेवा ही है। तुम वो भी कर सकते हो। किसी की समस्या का समाधान निकाल सकते हो, किसी को सही राह दिखा सकते हो। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। हम सबकी कद्र करते हैं, लेकिन उस ईश्वर को ही भूल जाते हैं। जिस दिन हम उसकी कद्र करेंगे ना, उसे समझेंगे ना, तो देखना कि आपको आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जब भी खाना खाने बैठो ना, उस ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर, आइए, पधारिए और खाना खाइए। आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, आपके ही आशीर्वाद से ये थाली मेरे आगे आई है। तो सबसे पहले तो उनका हक बनता है ना, तो सबसे पहले पहला निवाला उनका होना चाहिए, ईश्वर का। उन्हें दो पहले, उन्हें खिलाओ पहले, उसके बाद खुद खाओ। फिर देखो कि वो ईश्वर आपकी थाली ना हमेशा हरी भरी रखेंगे। आपकी थाली ज़िंदगी में कोई कभी छीन नहीं पाएगा। ये हमेशा याद रखना। वो ऊपर वाला, वो ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, वो सब कुछ देता है आपको, सब कुछ। तो वो क्या ही मांगेगा आपसे? इस दुनिया में आप जहाँ भी नज़रें घुमाओगे ना, वो सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है, सब कुछ। चाहे वो निर्जीव चीज़ें हों या सजीव चीज़ें हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों या कुछ भी हो, कुछ भी, सब कुछ ईश्वर का ही दिया हुआ है आपके पास में, सब कुछ। तो उस ईश्वर की कद्र करो, उन्हें मानो, उन्हें समझो। अगर आपके पास समय नहीं भी है तो 5 मिनट, 1 मिनट ही कम से कम निकाल लो कि उन्हें नमस्कार करके शुक्रिया कर दो। रोज़ सुबह उठ के ना उन्हें कहो कि हे ईश्वर शुक्रिया, आज का सुबह का दिन दिखाने के लिए। हे ईश्वर शुक्रिया, मेरा सर बचाने के लिए, मेरा सर ढकने के लिए। हे ईश्वर शुक्रिया कि जो आपने रात को खाना खिलाया। हे ईश्वर शुक्रिया देवा कि आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार सलामत है। आपकी वजह से कोई परेशानी नहीं, सब अच्छे से रह रहे हैं। आपके पूरे परिवार में कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। और अगर है भी तो उनसे प्रार्थना करिए कि वो सब हटा दे, मिटा दे, वो सब ख़त्म करेंगे। विश्वास रखिए, कहीं और भागने से अच्छा है ना उनके पास भागिए। उनसे कहिए, वो आपको न्याय दिलाएंगे, वो आपके लिए सब कुछ सही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। अगर ऊपर वाले से रिश्ता बनाओगे ना, तो ज़िंदगी में किसी से रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका विश्वास उस मालिक पे अटूट है ना, तो उस मालिक का खिंचाव भी आपके लिए होगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका ऊपर वाले से रिश्ता कैसा है। ये आपको बनाना है, आपको अपनी तरफ से रिश्ता बनाना होगा, तभी तो आगे से खिंचाव आएगा ना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तभी तो कोई हमसे प्यार करता है ना। तो आप भी पहले ईश्वर से प्यार करिए और फिर उनसे प्यार की उम्मीद रखिए कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरे करें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ाइए, और अगर आपके कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप करके अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें, बाबा की लीलाएं ज़रूर शेयर करें, ये भी एक सेवा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।